सैंक्शन लेटर के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि अगर इसमें आपने एक भी क्लॉज मिस कर दिया तो आपका लोन, ईएमआई, टेन्योर और इंटरेस्ट सब गड़बड़ हो सकता है। Hello and welcome to Things to Care, powered by NoBrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with the brokerage and no subscription fees. आज हम बात करेंगे एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जो हर होम बायर और प्रॉपर्टी इन्वेस्टर के लिए क्रिटिकल है, सैंक्शन लेटर। ये सिर्फ एक फॉर्मल लेटर नहीं है, ये आपके लोन अप्रूवल का प्रूफ, टर्म्स एंड कंडीशंस की समरी और फ्यूचर रीपेमेंट के लिए रोड मैप होता है। इस वीडियो में हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे सैंक्शन लेटर का स्ट्रक्चर, कॉमन टर्म्स, हिडन क्लॉजेस और कैसे ये डॉक्यूमेंट आपको फाइनेंशियल ट्रबल से बचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर सैंक्शन लेटर होता क्या है। चलिए सबसे पहले देखते हैं सैंक्शन लेटर का डेफिनेशन और उसका इम्पोर्टेंस। अब सैंक्शन लेटर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं। जब आपका लोन एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है, ये लेटर कंफर्म करता है कि बैंक ने आपका प्रोफाइल एसेस करके सर्टेन लोन अमाउंट, टेन्योर और इंटरेस्ट रेट अप्रूव कर दिया है। आप इसे एक लोन ऑफर डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, जो बताता है कि आप एलिजिबल हो लोन लेने के लिए। पर लोन डिस्पर्स तभी होता है जब सब कंडीशंस फुलफिल हो जाती है। यानी सैंक्शन लेटर एक कमिटमेंट ऑफ अप्रूवल है, नॉट द फाइनल ट्रांसफर ऑफ मनी। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। दो टाइप्स ऑफ सैंक्शन लेटर्स होते हैं। होम लोन सैंक्शन लेटर, ये आपके घर परचेस के लिए होता है। इसमें प्रॉपर्टी डिटेल्स, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, ईएमआई शेड्यूल और प्री पेमेंट टर्म्स क्लियर होते हैं। पर्सनल कमर्शियल लोन सैंक्शन लेटर ऑफिस, रिटेल या बिजनेसेस के लिए होता है। इसमें कोलैटरल, रीपेमेंट शेड्यूल और रिस्क क्लॉजेस होती है। हर टाइप का सैंक्शन लेटर थोड़ा अलग होता है, लेकिन पर्पस सेम है, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी। लेट्स चेक आउट द की कंपोनेंट्स ऑफ अ सैंक्शन लेटर। हर बैंक या एनबीएफसी का फॉर्मेट थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ये कोर इन्फॉर्मेशन हर सैंक्शन लेटर में मिलती है। एप्लीकेंट्स डिटेल्स, बोरोवर का नाम, एड्रेस और एप्लीकेशन नंबर। लोन अमाउंट सैंक्शनड, आपके प्रोफाइल के बेसिस पर बैंक ने कितना लोन अप्रूव किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स्ड या फ्लोटिंग, दोनों क्लियरली मेंशन होता है। आपका रीपेमेंट पीरियड जैसे 15, 20 या 25 इयर्स। ईएमआई अमाउंट इंडिकेटिव, आपके सैंक्शन अमाउंट के बेसिस पर एस्टिमेटेड ईएमआई। प्रोसेसिंग फी एंड चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग, लीगल वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन चार्जेस का ब्रेकअप। स्पेशल कंडीशंस इफ एनी, बैंक कभी कभी प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन, इंश्योरेंस या गारंटर के कंडीशंस मेंशन करता है। वैलिडिटी पीरियड, हर सैंक्शन लेटर लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए वैलिड होता है, जैसे 60, 90 या 120 डेज। इस पीरियड के अंदर आपको प्रॉपर्टी फाइनलाइज करके लोन प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। ये डिटेल्स सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं है, इन्हें समझने से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में मेजर बेनिफिट मिलता है। अब सवाल ये है कि सैंक्शन लेटर इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। लेट्स चेक आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सैंक्शन लेटर। प्रूफ ऑफ लोन एलिजिबिलिटी, सैंक्शन लेटर कंफर्म करता है कि आपका लोन अमाउंट अप्रूव्ड है। ये बिल्डर और सेलर दोनों के लिए अश्योरेंस होता है कि आपके पास फाइनेंशियल बैकअप रेडी है। इंटरेस्ट रेट लॉक इन, जब सैंक्शन लेटर इश्यू होता है, बैंक उस समय का एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट लॉक कर देता है। अगर बाद में रेट इंक्रीज हो जाए, आपको उसका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होता। कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग प्रॉपर्टी बुकिंग, सैंक्शन लेटर आपको नेगोशिएशन पावर देता है। बिल्डर को भी पता होता है कि बायर जेन्युइन और फाइनेंशियली रेडी है। मैंडेटरी फॉर लोन मनी ट्रांसफर, विदाउट सैंक्शन लेटर बैंक पैसे रिलीज नहीं करता। डिसबर्सल यानी मनी ट्रांसफर तभी होता है जब आपका प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। हेल्प्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग, लेटर में ईएमआई और टेन्योर का क्लियर आइडिया मिलता है, जिससे बायर अपना बजट और रीपेमेंट स्ट्रैटेजी प्लान कर सकता है। रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स, पीएमए, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन जैसे स्कीम्स के लिए सैंक्शन लेटर एक मैंडेटरी प्रूफ होता है। लेकिन बायर्स के लिए एक और इक्वली इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, सैंक्शन लेटर में लिखे टर्म्स और कंडीशंस समझना। अब टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान से पढ़िए।
सैंक्शन लेटर एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसलिए उसमें लिखे हर क्लॉज को समझना जरूरी है। इंटरेस्ट टाइप, फ्लोटिंग रेट में ईएमआई चेंज हो सकता है, लेकिन फिक्स्ड में स्टेबल रहता है। प्रोसेसिंग फी रिफंड पॉलिसी, अगर लोन कैंसिल हो तो प्रोसेसिंग फी रिफंडेबल है या नहीं, ये पहले समझ लीजिए। प्री पेमेंट या फोरक्लोजर चार्जेस, अगर आप लोन अर्ली क्लोज करते हैं क्या कोई पेनाल्टी लगेगी? को एप्लीकेंट क्लॉज, अगर जॉइंट लोन है तो दोनों एप्लीकेंट्स के लायबिलिटीज इक्वल होती है। इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट, कई बैंक्स प्रॉपर्टी इंश्योरेंस या लाइफ कवर मैंडेटरी करते हैं। इन सब चीजों का क्लैरिटी लेना जरूरी है बिफोर यू साइन और एक्सेप्ट द सैंक्शन लेटर। अगर सैंक्शन लेटर एक्सपायर हो जाए या थोड़ा सा डिले हो तो क्या होता है? वैलिडिटी एंड रिन्यूअल, हर सैंक्शन लेटर लिमिटेड वैलिडिटी के साथ आता है, जो यूजुअली 60 to 90 डेज की होती है। अगर इस पीरियड में प्रॉपर्टी फाइनलाइज नहीं होती तो बायर को बैंक से एक्सटेंशन या रिवैलिडेशन लेनी पड़ती है। एक्सटेंशन के लिए अपडेटेड इनकम प्रूफ और फ्रेश सिबिल यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड स्कोर चेक हो सकता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट लोन प्रोसेस में इक्वली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप प्रॉपर्टी फाइनलाइज कर चुके हैं तो अगला स्टेप होता है डिसबर्सल यानी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम सैंक्शन टू मनी ट्रांसफर। सैंक्शन लेटर मिलने के बाद बैंक प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन और लीगल वैल्यूएशन कंप्लीट करता है। अगर सब डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर है तो लोन अमाउंट रिलीज होता है डायरेक्टली बिल्डर या सेलर के अकाउंट में, यानी सैंक्शन लेटर के बिना मनी ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होती। अब देखते हैं थोड़े कॉमन मिस्टेक्स जो बायर्स करते हैं। बहुत लोग सैंक्शन लेटर को स्किप कर देते हैं या लाइटली लेते हैं, जो आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जैसे सैंक्शन लेटर को फाइनल लोन अप्रूवल समझ लेना, वैलिडिटी डेट को इग्नोर कर देना, टर्म्स एंड चार्जेस को रीड ना करना, प्रॉपर्टी फाइनलाइज करने में अननेसेसरी डिले करना, बैंक डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त वर्बल प्रॉमिसेस पे भरोसा करना, हर स्टेप रिटर्न और डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कंफर्म करना चाहिए। चलो थोड़े बोनस टिप्स देखते हैं जिससे आप सैंक्शन लेटर को वेरीफाई कर सकते हो। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, अगर आप ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके लिए फ्यूचर के सरप्राइजेस जीरो होंगे। रीड एवरी क्लॉज केयरफुली, सिर्फ समरी पे मत रुको। चेक इंटरेस्ट टाइप, फिक्स्ड या फ्लोटिंग। कंफर्म मनी ट्रांसफर शेड्यूल, पोजीशन के हिसाब से मैच करना चाहिए। वेरीफाई कोलैटरल डिटेल्स, प्रॉपर्टी या एसेट करेक्ट है या नहीं। आस्क फॉर क्लैरिफिकेशंस, बैंक ऑफिसर से डाउट पूछना हमेशा सेफ है। तो दोस्तों, सैंक्शन लेटर आपके लोन अप्रूवल का बैकबोन है। इसको समझना और वेरीफाई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी काफी कॉस्टली हो सकती है। सैंक्शन लेटर के बारे में आपको पहले से कितना नॉलेज था? 50%, 70% या 0? कमेंट करके हमें बताइए। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही ऑथेंटिक रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें nobrokerage.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हर नया अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जुड़े रहिए थिंग्स टू केयर के साथ, जहां हम बात करेंगे एक और टॉपिक पे जो हर होम बायर के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है।